रानिया तहसील कार्यालय में रिश्वत का खेल जारी, सीएम के नाम लिखा शिकायत पत्र। गांव कहरवाला निवासी रोहताश कुमार ने एसडीएम व मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर रानिया तहसील में रजिस्ट्रियों में की जा रही गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में रोहताश कुमार ने बताया कि रानिया तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार रजिस्ट्री करवाने के नाम पर पिछले काफी समय से गड़बड़झाला कर रहे हैं। कागजात पूरे होने के बाद भी जानबूझकर नजराना लेने के चक्कर में रजिस्ट्री रोक ली जाती है। आरटीआई लगाने के बाद अधिकारी और ज्यादा खींच गए, न तो नाम व रकबा दुरुस्त किया और न ही आरटीआई की जानकारी दी। पिछले करीब 8 माह से वह धक्के खा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रोहताश कुमार ने बताया कि अकेला वही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोग और हैं जो इन अधिकारियों के सताए हुए हैं। उन्होंने एसडीएम व मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की जाए। इस संबंध में नायब तहसीलदार हरीश चंद्र ने बताया कि तहसील में सारे काम नियमानुसार होते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो सीधे आकर मिले, और जो भी हमारे नाम पर किसी प्रकार की मांग करता है तो हमें लिखित में शिकायत दे। बिना वजह किसी पर आरोप लगाना गलत है, और आरोप लगाकर गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। सबके जायज काम नियमानुसार किए जा रहे हैं। रानिया से सुरेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। मैं रोहताश कुमार, गांव कहरवाड़ा, जिला सिरसा, तहसील रानिया का रहने वाला हूं। मैं 10वें महीने की 10 तारीख को रानिया तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए गया था। हमारा एक परिवार डिस्प्यूट मामला था, उसमें हमारी 9 रजिस्ट्रियां थी टोटल, जिसका कुल रकबा लगभग 18.5 मरले जगह बढ़ती थी। हमारे पूरे कागज सही थे। जो हमारी रजिस्ट्रियां थी उसमें ब्लड रिलेशन, फैमिली सेटलमेंटल और तबादले की रजिस्ट्रियां थी। हमने वहां जाके अपनी जो स्टाम्प ड्यूटी थी, जो सरकारी फीस बनती है, हमने सारी वहां भरी, जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद है, जिसके टोकन कटे हुए हैं। हम रजिस्ट्री करवाने के लिए गए तो हमारे से नीचे जो दलाल बैठे होते हैं, उन्होंने हमारे से 3000 रुपये एक रजिस्ट्री के मांगे। हमने ये कहा भी हमारे कागज सारे सही है, हमारी जबाबंदी हमने ओरिजिनल लगाई है, तो आप हमें हम 3000 रुपये किस बात के दें। उन्होंने हमें ये कहा कि आप ये रजिस्ट्रियां लेके नायब तहसीलदार जो हरीश चंद्र बिजारनिया है, आप उसके पास चले जाओ। हम वहां गए। वहां जाने के बाद हमने ये कहा कि सर हमारी रजिस्ट्रियां हैं, हमारा डिस्प्यूट मामला है, आप ये रजिस्ट्रियां हमारी कीजिए। उन्होंने उन रजिस्ट्रियों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। ब्लड रिलेशन, फैमिली सेटलमेंटल और तबादले रजिस्ट्री, उसमें हमारे उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर 2 इंतकाल नहीं 3 इंतकाल लगने चाहिए, जबकि हमने 2011-12 में यही खेवट, यही खतौनी, यही किला नंबर और यही मरबा नंबर हमने इसी में हमारे परिवार की जो हमने रजिस्ट्रियां करवाई थी, उसमें यही 2 इंतकाल से रजिस्ट्रियां हो रही है, यही कागज हमारे लग रहे हैं। जब 2011, 12, 14 में रजिस्ट्रियां हो सकती है तो उसी खेवट में, उसी किले में, उसी खतौनी में हमारी रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने हमें ये कहा कि वो पहले जो तहसीलदार था, वो अपनी उसके मूड की बात होती है कि उसने कर दी, लेकिन अब ये रजिस्ट्रियां नहीं होगी। उन्होंने हमारी रजिस्ट्रियां रोक दी, जबकि ये सरासर बिल्कुल गलत था। हमने बाय रिक्वेस्ट की भी, सर हमारा डिस्प्यूट मामला है, आप हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर जाने की धमकी दी। हम अपने घर चले आए। फिर उसके बाद हमने 8 महीने से ये मैं अपनी जो लड़ाई है, ये मैं अपनी पवित्रता से लड़ रहा हूं। मेरा एक शब्द, एक सत्य और उसके अंदर यदि किसी प्रकार की झूठ हो तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे न जाने कितने लोग जो इस प्रकार दुखी होते हैं, इन तहसीलदारों की वजह से, इन पटवारियों की वजह से, न जाने कितने लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उसके बाद मैंने आरटीआई मांगी कि आप जब से आपने यहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद में आपने ब्लड रिलेशन के अंदर कितनी रजिस्ट्रियां आपने की है।